औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और हंसता खेलता रखे और तमाम गमों और परेशानियों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज आपने देख लिया होगा थंबनेल के आज मैं आपको बताऊंगी कि दुरूद इब्राहीम पढ़ने का तरीका और मोजज़ा भी सुन लो। और नाज़रीन, अभी मुझे सिर्फ जो है 10 दिन हुए हैं दुरूद इब्राहीम पढ़ते हुए, जो मैंने 1.25 लाख की नीयत की थी आप लोगों के लिए, अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। तो कुछ मसाइल थे तो इंशाल्लाह वो अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी 10 दिन हुए हैं। तो माशाल्लाह मेरे जितने प्रॉब्लम्स थे, कुछ सब्सक्राइबर के थे, कुछ अपने थे बहन भाई, तो वो माशाल्लाह 3-4 ये मसले थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हल होना शुरू हो गए हैं। तो नाज़रीन, यानी कि अगर आप अकीदत से मोहब्बत से पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जल्दी सुनी जाती है। तो मैं कहती हूँ बहुत सारे जो है ना बहन भाई वो सवाल करते हैं कि हमें नहीं असर हो रहा। आप इंशाल्लाह करते रहें, मेरे साथ चलें, आप बातों को समझें। सिर्फ वजीफ़ा ही नहीं आपको बताना, आपको गाइड भी करना है कि आपने वजीफ़े के साथ क्या अमल करना है, अपने आप को कैसा बनाना, अपने आप में रूहानियत कैसे पैदा करनी है कि कोई भी आप जब वजीफ़ा स्टार्ट करें तो आपका जो है ना चंद ही दिनों में मसला हल हो जाए। तो नाज़रीन, ये पहले अपने आप को आपने ठीक करना है, अपने आप में रूहानियत पैदा करनी है, अपनी क्लीनिंग करनी है, दिल को साफ़ करना है, अपने कल्ब को चलाना है। फिर इंशाल्लाह आप चंद जैसे ही वजीफ़ा करना स्टार्ट करेंगे तो आपके जो काम होना शुरू हो जाएंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, अभी मैंने 1.25 लाख दुरूद इब्राहीम की नीयत की हुई है और मैं डेली 1000 मरतबा पढ़ती हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा 10 दिनों के अंदर जो है ना यानी कि हर काम में प्रोग्रेस नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह आपका भी इसी तरह काम होगा, आप लोगों के भी इसी तरह काम होंगे। दुरूद पाक को यानी कि इतनी मोहब्बत से पढ़ें, इतनी अकीदत से पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को इश्क में पढ़ें और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए पढ़ें कि अल्लाह ताला अपने महबूब से अल्लाह ताला ने इतना प्यार किया तो हम भी उनसे प्यार करें, ताकि हम अल्लाह ताला की जो है ना नज़र में अच्छे बन सकें, उनकी अल्लाह ताला की जो खुशनुदी हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह देखिएगा फिर कि आपके क्या काम कैसे संवरना शुरू हो जाते हैं। फिर वो मंजिल आ जाएगी कि जब आप कुछ सोचेंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा। लेकिन ये कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये एक इसी यानी कि लालच में नहीं करना कि हमारा ये काम हो जाए तो हम वजीफ़ा कर रहे हैं। सिर्फ अगर यही मकसद है ज़हन में है ना, तो फिर इसलिए जल्दी काम नहीं हो रहा। ठीक है? तो अपने आप को जो है ना यानी कि इस डगर पे लेके आएँ, मोहब्बत से पढ़ें। मैं आज यानी कि इस वीडियो में आपको दुरूद पाक के जो है ना फ़ज़ाइल बताऊँगी और बताऊँगी कि दुरूद पाक जो मोहब्बत से पढ़ा जाता है वो किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है, और जो वैसे हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो वो किस तरह पहुँचता है। तो नाज़रीन, ये मैं आज आपको हदीस से जो है ना साबित कराऊँगी और हदीस से पाक आपको सुनाऊँगी। आप समझ लीजिएगा कि किस तरह यानी कि दुरूद पाक से जो है ना हमारे अंदर की सफाई होती है, हमारे ये मसाइल किस तरह रुके हुए जो है ना वो जो हमारे काम रुके हुए किस तरह हल होते हैं, हमारी मुश्किलात किस तरह हमारी जो मुश्किलात हैं वो किस तरह टलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह, और रिज़्क में कितनी बरकत आती है, और जो मुसीबतें, बलाएँ, बीमारियाँ कैसे टलती हैं, ये सारा आप जो है ना इंशाल्लाह इससे कर सकेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक जो मोहब्बत से पढ़ता है उसके लिए क्या है। तीन हदीस पाक है, बेशक अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने सब लोगों की आवाज़ सुनने की ताकत अता फरमाई है। लिहाजा जब कोई बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो फ़रिश्ता दुरूद पाक मेरे दरबार में पहुंचा देता है। और मैं अपने रब करीम से सवाल किया है कि मौला करीम, जो बंदा मुझ पर एक बार दरूद पढ़ता है तो उस पर अल्लाह ताला 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो नाज़रीन, इसके अलावा एक और हदीस पाक है, वो भी हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। इस हदीस पाक से क्या है कि फ़रिश्तों के दूर दराज से सुन लेने की सिफ़त का सबूत मिलता है, और इससे बाज़ कामलीन ने सैयद दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर दराज मुसाफ़ा से सुन लेने का भी ज़िक्र फरमाया है। चुनांचे हज़रत शेर रब्बानी मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी जो हैं फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला फ़रिश्तों को दूर दराज से सुनने और पहचानने की ताकत अता फरमा सकता है
तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक दूर से सुनने वाले नहीं बना सकता। तो नाजरीन, जुम्मे के रोज़ जो है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है दरूद इब्राहिम पढ़ने की। जो लोग यानी कि जुम्मे को कसरत से यानी कि दरूद इब्राहिम जो है ना पढ़ते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन जो है ना खुद अपने कानों मुबारक से जो है ना दरूद पाक को सुनते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ, आप सुन लीजिए। हज़रत अबू दरदा सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर हर जुम्मा के दिन दरूद पाक की कसरत करो, क्योंकि ये यौम मशहूद है, इसमें फ़रिश्ते हाजिर होते हैं। जो बंदा मुझ पर दरूद पाक पढ़े उसकी आवाज़ मुझ तक पहुँच जाती है। और वो बंदा जो भी हो, हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी विसाल शरीफ के बाद भी आप तक दरूद पाक पढ़ने वालों की आवाज़ पहुँचेगी? फरमाया, हाँ, बाद वसाल भी मैं सुनूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम के जिसामे मुबारका हराम कर दिए हैं, हमेशा सही सलामत रहते हैं। इस हदीस मुबारका से साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना दरूद पाक को अपने खुद ही इनके कानों मुबारक से सुनते हैं। अभी और एक हदीस सुनाती, इसके बाद डिस्कस करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए, जो लोग आप पर दरूद पाक पढ़ते हैं और यहाँ मौजूद नहीं, और वो लोग जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल शरीफ के बाद आएंगे, जैसे कि हम लोग, ऐसे लोगों के दरूद पाक के मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद मुबारक है। तो फरमाया, मोहब्बत वालों का दरूद पाक मैं खुद सुनता हूँ। देखिए नाजरीन, यानी कि मोहब्बत से, कीदत से, प्यार से दरूद पाक पढ़ते, तो उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका दरूद पाक मैं खुद सुनता हूँ और दूसरे लोगों का दरूद पाक मेरे दरबार में पेश किया जाता है। तो नाजरीन, इस बात से साबित होता है, आपने ये सुन लिया है कि जो मोहब्बत से, अकीदत से, प्यार से दरूद पाक पढ़ता है ना, तो उसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इनके दरूद पाक सुनते हैं, और बाकी लोगों का जो है दरूद पाक इनके पेश कर दिया जाता है। तो आप देखिए कि जब हम, तभी रूहानियत, हमारा कनेक्शन जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तब ही डायरेक्ट यानी कि बराह रास्त जो है ना दिल में फैज़ हासिल होना शुरू हो जाता है, जब हम दिल से मोहब्बत से जो है ना वो दरूद पाक को पढ़ते हैं। तो फिर हमारे मसले भी इसी तरह ही हल होना शुरू हो जाते हैं, जब हम इस मुकाम पे पहुँचते हैं कि अपने कल्ब को यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ यानी कि मोहब्बत से बराह रास्त कनेक्शन पैदा करते हैं दरूद पाक मोहब्बत से पढ़ के। तो फिर जब भी हमारा कोई मसला होता है ना, तो हम दरूद पाक यानी कि पढ़ते हैं, याद फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हमारी जो दुआ है डायरेक्ट वो जो है ना अर्श पे जाती है और अल्लाह ताला से कबूल फरमाते हैं। तो नाजरीन, ये बहुत ही समझने की बात है और बहुत ही गहरी बात है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो ना आपको ये समझ आ जाएगी, और नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा कि हमें असर नहीं हो रहा, हम इतनी देर से कर रहे हैं। वो इसीलिए ऐसे होता है ना कि आपके सिर्फ ज़हन में यही होता है कि मैंने ये मसला हल करना था, मैं इसलिए ये पढ़ रहा हूँ। नहीं, ये ज़हन में नहीं, आपने मोहब्बत से पढ़ना है, क़िदत के अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम खुश करेंगे, उनकी खुशनुदी हासिल करेंगे, तो तब ही हम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ एक और जो है ना हदीस पाक सुन लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं यानी कि किस तरह डेली जो है ना दरूद शरीफ पढ़ रही हूँ। आप भी इंशाल्लाह उसको फॉलो करें, तो आप भी इंशाल्लाह अपनी मुरादें पाएंगे। तो सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया है कि जब मेरा विसाल होगा तो वो मुझे हर एक दरूद पढ़ने वाले का दरूद पाक सुनाएगा, हालांकि मैं मदीना मुनव्वरा में हूँगा और मेरी उम्मत मशरिक़ व मगरिब में होगी। और फरमाया, ए अबू अमामा, अल्लाह ताला सारी दुनिया को मेरे रोज़ा मुक़द्दसा में कर देगा और मैं सारी मखलूक को देखता हूँगा और उनकी आवाज़ सुन लूँगा, और जो मुझ पर एक बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उस एक दरूद पाक के बदले उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा, और जो मुझ पर 10 बार दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाएगा।
तो नाजरीन ये देख लें, यानी ये हदीस पाक की आपको सुना दी है। अब आपने खुद समझना है, अपने आप को आपने खुद ठीक करना है, ठीक है। तो ये देखें कि जब हम एक दफ़ा दरूद पाक मोहब्बत से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर यानी कि 10 रहमतें नाज़िल करते हैं। तो जब हम 10 मरतबा दरूद पाक को पढ़ते हैं तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो यानी कि 100 मरतबा हो गया, कि यानी 100 रहमतें नाज़िल हुई हमारे घर, ठीक है, हमारे ऊपर। तो फिर देख ले, जब आप 500 मरतबा 1000 मरतबा करते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो माशाल्लाह कितनी रहमतें होती हैं, कितनी रहमतें नाज़िल होती हैं, कितनी बरकतें नाज़िल होती हैं, जिसकी वजह से हमारे मसाइल जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। या फिर अगर हमारी आजमाइश भी होती है तो अल्लाह ताला उस आजमाइश में हमें पूरा उतारते हैं, हमें सब्र देते हैं, हिम्मत देते हैं। तो नाजरीन ये मंजिल ऐसे ही नहीं हासिल होती। आप कहते हैं ना कि हमें बस हम पढ़ रहे हैं तो फ़ौरन मिलना शुरू हो जाए। और देखिए, मैंने आपको कल भी अपनी वीडियो में बताया था कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो मुझे बता रहे हैं, इंशाल्लाह किसी दिन मैं जो है ना उनकी सबकी स्टोरी जो है ना एक यानी कि वीडियो में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगी। अभी मैं ऐसे वीडियो में आपको डेली एक आध बता देती हूँ कि माशाल्लाह वो उन्हें सिर्फ विद इन वीक यानी कि उन्होंने अपना मसला जो है ना हल का होना शुरू हो गया। और वो देखे ना, उनका इत्माद भी है, यकीन भी, और मोहब्बत से एहतमाम से वो पढ़ रही हैं, ठीक है। वो थी अस्तगफार की और दुरूद इब्राहिम की, यानी कि दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि अस्तगफार का और दुरूद पाक का जो बहुत ही गहरा कनेक्शन है, इस चीज़ को आप समझ लें। यानी कि अपने अल्लाह को हम राज़ी जो है ना वो अपने उसके महबूब और अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करके, उनसे मोहब्बत करके, उनसे प्यार का इजहार करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। तो वो कब हो सकता है ऐसा? जब बंदा ही मोमिन होगा। मोमिन कैसे होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने अंदर की सफाई करें, अपने किरदार को जो है ना, सीरत को बेहतरीन बनाएं, खूबसूरत बनाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो है ना अमाल करें, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें। तो इंशाल्लाह फिर हम मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। इस दुनिया में जो है ना हम तनहा नहीं है। बेशक हमारे सारे रिश्तेदार हमें छोड़ जाएं, हमारे बहन भाई छोड़ जाएं, हमारे दोस्त छोड़ जाएं, तो इंशाल्लाह हम अकेले नहीं हैं। तो नाजरीन एक भाई बता रहे थे, उन्होंने कमेंट किया था कि यानी कि मैं इतना परेशान हाल हो गया था, यानी कि बुरे हालात थे, तो मेरे अपने बेगाने सब दोस्त मुझे छोड़ गए थे, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि मैंने दुरूद पाक और इस्तगफार करना शुरू किया, यानी कि सिर्फ अपने अल्लाह ताला से मदद मांगी। जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है ना, तो वो फिर हर बुराई से दूर हो जाता है। लेकिन कि जब दिल से वो रुजू करता है अल्लाह ताला की तरफ, तो कहते हैं कि मैंने शुरू किया कि अब माशाल्लाह, कहता है मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वही लोग जो मुझे छोड़ गए थे अब मेरे आगे पीछे फिरते हैं। तो लेकिन बात यही है ना कि हमने अपने आप को ठीक भी करना है और अपने अल्लाह ताला को खुश करना है, और वो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि किस तरह हमने अपने अल्लाह ताला को खुश करना है। मैं बार बार यही करती हूँ, अपनी क्लीनिंग करें, मुहासबा करें, अपने आप को ठीक करें, अपनी गलतियों को माने, एक्सेप्ट करें और उनकी माफ़ी मांगे, और दिल से माफ़ी मांगे। जब इंसान दिल से माफ़ी मांगता है और उस पर कायम रहे कि वो काम दोबारा नहीं करना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका दुरूद पाक जो है ना, मैंने बताया कि देखिए मेरा अभी 1.25 लाख तो कंप्लीट होने में यानी कि 4 माह और 4 दिन कुछ लगेंगे। तो देखिए मैंने अभी 10 दिन पढ़ा है, और माशाल्लाह मैं जो है 1000 मरतबा डेली पढ़ रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं उतना ही कम है कि अल्लाह पाक ने यानी कि जितने मेरे 1 2 3 4 जितने में लाइन में मसाइल थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब में प्रोग्रेस होना शुरू हो गई है। सब में कोई एक भी नहीं है तो जिसमें नहीं है। एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे यानी कि कॉल की थी, उनका बहुत ज़्यादा मसला था, उनके लिए भी मैंने दुआ की है, और इंशाल्लाह जल्द ही उनकी तरफ से जो ना उनकी तरफ से भी खबर मिलेगी कि जो ना उनका मसला हल हो गया। मैं आपको बता देती हूँ कि उनका ये था कि उमर जो है, उनका नाम नहीं मैं लूँगी, वैसे आपको बताऊँगी क्योंकि उन्होंने पर्सनल मेरे से बात की थी। तो ये कि उनका उम्र ज़्यादा हो गई है, रिश्ता भी कहीं नहीं हो रहा, और उन्हें जॉब वगैरह भी यानी कि नहीं मिल रही, और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और बड़ी बात ये कि उम्र गुजर रही है और कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, शादी नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको भी मैंने बताया तरीका, इसी तरह जिस तरह आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ, इसी तरह मैंने उसको बताया। ये नहीं कि जो मुझे कॉल करेगा इस तरह करके मैं उसको बताऊंगी, इतना तो कॉल्स पे टाइम नहीं होता। लेकिन ये कि आपको इस तरह वीडियोस में बता रही हूँ, इसको फॉलो करें। बहुत सारे मेरे बहन भाई जो वो कहते हैं कि वीडियो लॉन्ग होती है, तो एक मेरे भाई कह रहे थे कि जो है ना मेल हजरात वो वीडियो शॉर्ट बनाते हैं, आप लोग ना लॉन्ग वीडियो बनाते हो। मेरी बात सुनिए, वो वीडियोस बनाते हैं वो सिर्फ आपको वजीफ़ा बता देते हैं,
बताते हैं कि इसको आपने इस तरह पढ़ना है, लेकिन देखिए ना बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि हाँ, वजीफा हमारा काम नहीं कर रहा। तो वो चीज़ें समझाने के लिए फिर वीडियो लंबी हो जाती है कि किस तरह वजीफा आपका असर करेगा। ठीक है, ये तो नहीं ना वजीफा, ये इतनी लंबी वो बात नहीं बता रहे आपको ना, आप सिर्फ वजीफा वो बता रहे हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को, उस मसाइल को हल करने के लिए एक थोड़ा डिफरेंट वे रखा है कि आप सबको समझ आ सके कि आप किस तरह, यानी कि दूसरों के पीछे भागने से बेहतर है कि आप अपने आप से किस तरह काम लेंगे, यानी कि अपने दिल से, यानी कि अपनी दुआओं में कैसे कबूलियत का असर जो है ना आप लाएंगे कि आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप कर सकते हैं। देखिए ना, अल्लाह ताला जो है ना हर बंदे की शारक से भी ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो वो अल्लाह ताला जो शारक से करीब का मतलब क्या है कि आपकी हर दुआ सुनी जाती है लेकिन आपकी कबूल नहीं होती। तो वो शारक के नज़दीक होना जो है ना, फिर आप अल्लाह को कैसे पा सकते हैं? वो यही है कि आप अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पे चलें, अल्लाह ताला के अहकामात पे चलें, उनके जो अंबिया कराम हैं उनकी तालीमात को फ़ॉलो करें और अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इज़हार करें और उनकी ज़िंदगी को फ़ॉलो करें। तो इंशाल्लाह देखिएगा आपके हर मसला ही आपका हल होता है। और मेरी बात सुने, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद है ना और अल्लाह की याद है, दिल से जो करता है, यानी कि जिनके दिल में खौफ है, डर है, तकवा है, तो वो इंशाल्लाह वहाँ कोई बुराई नहीं टिकेगी। तो फिर वहाँ जो अल्लाह है ना ऐसे ही है, इशारक से करीब अभी इंसान के दिल में बात आ रही होती है, दिमाग में बात आ रही होती है तो वो हो जाती है। तो इसी वजह से होती है ना कि अल्लाह ताला शारक से भी जो करीब है इंसान के। तो ये जो है ना बस इस ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जब आप इन चीज़ों को समझेंगे और ये अमल करेंगे, आपकी चुटकियों में मसले हल होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि मैंने 1.25 लाख की नीयत की हुई है। अभी हो तो ये देखा ना कि 1.25 लाख कंप्लीट हो तो मेरा काम मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी 10 दिन हुए हैं तो मेरा काम यानी कि शुरू हो गया है। और अल्लाह ने देखिए मुझे काम भी किस लगाया हुआ है। मैं यानी कि एक नेकी का काम है ना कि मुझे जो पता है मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जो है ना अपने मसाइल इस तरह हल करें, यानी कि अपनी क्लीनिंग करके किस तरह आपने पढ़ाई करनी है, दुरूद पाक किस तरह पढ़ना है, इस्तग़फ़ार आपने किस तरह करना है। ठीक है, उम्मीद है कि नाज़रीन आज की जो वीडियो है ना वो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ मेरी बातें समझ भी आई होंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी लॉन्ग लगे तो इसके लिए माजरत है, क्योंकि मैंने जो बात समझानी है वो जितने टाइम में हो सकती है, जानबूझ के तो नहीं लंबी वीडियो करती, यानी कि जो समझाने में टाइम लगता है वो उतना लगता ही है, क्योंकि मैं खुद एक टीचर भी हूँ और इस्लामिक टीचर भी यानी कि बनने की कोशिश कर रही हूँ। जो मुझे पता है, जो जितना मेरे पास थोड़ा इल्म है या ज़्यादा इल्म है, वो चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं कन्वर्ट करूँ। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये मैंने जो जिस तरह आपको दरूद पाक बताया, जो मेरे इस दरूद पाक में शामिल है मेरी दुआओं में, तो इस वो वीडियो को लाइक मस्ट करें और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपका भी जो है ना कार्य खैर में हिस्सा हो। आप भी किसी के दिल में जो है ना अच्छी तब्दीली लाएं, उनके किरदार में तब्दीली लाएं, जो आपके लिए भी जो है ना सवाब का बायस बने। तो मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।